गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर आप भी अपने सफ़ेद बालों से परेशान हैं और बहुत ही अच्छी कोई नेचुरल हेयर रेमेडी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मायने रखेगा। आप वीडियो के साथ बने रहिए। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये। बहुत ही अच्छी हेयर रेमेडी आपके साथ मैं शेयर करूँगी और बिल्कुल नेचुरल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर लौंग। 10 से 12 लेंगे लौंग, जिसे हम क्लोव्स भी कहते हैं। जिन लौंग में आगे फूल हो ना, कोशिश करके वही लौंग लें, क्योंकि उनमें अपना ऑयल होता है। लौंग न ही हमारे बालों के कलर को सिर्फ डार्क करता है, बल्कि बालों को लंबा, घना, मजबूत भी बनाता है। बहुत ही कम मात्रा में है, तो मैं इस तरह से हलबत्ते हमाम दस्ते में डालकर इसे पाउडर बना रही हूँ। आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे बनाएं। एक छोटा चम्मच हमें चाहिए लौंग के पाउडर का। ठीक है, मैंने लौंग को अच्छी तरह से कूट लिया और अब मैंने लिया है यहाँ पर लोहे का बर्तन, और उसमें मैंने जो लौंग का पाउडर बनाया था, लगभग आधा चम्मच लौंग का पाउडर यहाँ पर बन चुका है। मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दिया है, लोहे के किसी भी बर्तन में। अब हम डालेंगे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़, वो है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर, या फिर अगर आपके पास त्रिफला पाउडर हो तो और भी अच्छा। जैसे मेरे पास त्रिफला पाउडर है तो मैंने उससे यूज़ किया है। त्रिफला पाउडर जो कि 3 चीज़ों का मिश्रण होता है, आंवला, हरड़ और बरड़ेरा। ये तीनों ही चीज़ें, अगर हम ये जो त्रिफला पाउडर है, अगर हम इसे बालों पर लगाते भी हैं और इसका अगर हम सेवन भी करते हैं तो हमारे बाल लंबी उम्र तक काले रहते हैं। ये आयुर्वेद के हिसाब से बिल्कुल सच है। पर आप कंटिन्यू रहिए, विश्वास रखिए और उसके साथ अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। केमिकल लगाने से क्या होगा? सिर्फ बाल खराब होंगे, बाल टूटेंगे, झड़ेंगे और ज़्यादा सफ़ेद होते जाएंगे धीरे धीरे। अब क्या करेंगे, हम इसे बिल्कुल कम आंच पर, देखिए आंच को मीडियम भी नहीं करना है, बिल्कुल कम आंच पर हमें इन्हें हल्का सा रोस्ट करना है। जो हमने आंवला पाउडर, मतलब मैंने त्रिफला पाउडर और लौंग का पाउडर लिया, अब इस पे डालेंगे सिर्फ आधा छोटा चम्मच हल्दी का। हल्दी यानी कि टर्मरिक। ये भी बालों के कलर को डार्क करती है, उसके साथ साथ ये एंटीसेप्टिक भी होती है, तो हमारे स्कैल्प के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अब इन तीनों चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। बिल्कुल कम आंच पर करना है, ठीक है। अब ये जब चीज़ें इस तरह से अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए तो अब हम इस पर डालेंगे पानी। यहाँ पर पीने के पानी का प्लीज़ यूज़ करें। जैसे मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि हार्ड वाटर का यूज़ मत कीजिएगा। अब मैं पहले इसमें लगभग 1 कप के जितना पानी डाल रही हूँ। आगे हम जितना पानी लगेगा वो उतना डालेंगे। इस रेमेडी को आप 15 से 20 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब मैंने यहाँ पर लगभग पहले 1 कप के जितना पानी डाला है। बाकी का हम यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि बाद पे ऐड करेंगे। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। तो जो वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। अब इसमें हम डालेंगे कॉफ़ी पाउडर। मैं यहाँ पर नेस्कॉफ़ी का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी कॉफ़ी हो, कॉफ़ी जो हम अपने घरों में पीते हैं, ये वही कॉफ़ी है। लगभग 2.5 से 3 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे कॉफ़ी के। कॉफ़ी हमारे बालों के लिए डाई का काम करती है, 100% करती है। पर हाँ, जैसे मैंने कहा कि कंटिन्यू रहिए तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब मैंने यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर डाल दिया है। अब हमें इसे बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल करना है। जैसे ये कॉफ़ी है ना, हल्की सी ये हो गई है, तो मैंने, ये चम्मच भी छोटा था तो मैंने लगभग इसके 3 से साढ़े 3 चम्मच डाले। मतलब जितना आंवला पाउडर डाला उससे थोड़ी ज़्यादा ही डालें, या लगभग उतनी ही डालेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब कॉफ़ी पाउडर डालने के बाद हम पहले गैस के फ्लेम को बड़ा रखेंगे और उसके बाद इसे बॉयल आने के बाद हमें गैस के फ्लेम को कम करना है, मतलब लो टू मीडियम पर रखना है। पर पहले हम इसमें डालेंगे पानी। लगभग 2 ग्लास के जितना आपको टोटल यहाँ पर जो मैंने चीज़ें ली है उतना ही में पानी ऐड करना है।
ठीक है? मतलब हमने जितनी चीज़ें ली उसके हिसाब से आपको लगभग 2 छोटे ग्लास पानी के ऐड करने हैं। अब इसमें जो चीज़ डाल रहे हैं हम ये है अलसी, मतलब जिसे हम अ, फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। ये हमारे बालों के लिए कितनी अच्छी होती है ये हम सब जानते ही हैं। सबसे बड़ी बात है तो ये बालों को एक नेचुरल शाइन देगी, बालों को कंडीशनिंग देगी। क्योंकि हमने इसमें आंवला पाउडर और कॉफ़ी पाउडर जो डाला है वो थोड़ा-सा बालों को फ्रिज़ी या ड्राई बना सकते हैं, पर हम इसमें अलसी का यूज़ करेंगे तो ये बालों में ड्राइनेस नहीं आने देगा। यहाँ पर अलसी जो फ्लैक्स सीड है उसे ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, सिर्फ़ 1 छोटा चम्मच, क्योंकि यहाँ पर हमें जेल नहीं बनानी है, बस बिल्कुल पतली सी जेल के जैसी दिखे वैसा बनाना है। अगर आप फ्लैक्स सीड ज़्यादा डाल दोगे तो ये जेल बन जाएगा, तो प्लीज़ इस बात का आपको ध्यान रखना है। जितनी मैंने चीज़ें डाली उसके हिसाब से सिर्फ़ 1 छोटा चम्मच मैंने डाला है अलसी का। अलसी जिसे हम फ्लैक्स सीड भी कहते हैं, ये ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 विटामिन ई से भरपूर होती है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, इसे भी हमें अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ठीक है, इसके लड्डू बनाकर भी ठंडी में खाए जाते हैं, बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं और हेल्थ वाइज़ भी बहुत ही अच्छे होते हैं। अब हम इसकी एक पतली सी जेल बनाएँगे, लगभग 2 ग्लास के जितना मैंने यहाँ पर टोटल पानी ऐड किया। ठीक है, उसके बाद जब ये पतली सी जेल बन जाएगी, तो हम ऐसे दिखेगा, तो हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसे लगभग आधे घंटे के लिए, आधे से घंटे से 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जैसे कि हमने अलसी बहुत ही कम डाली थी, तो ये आसानी से छन जाएगा। आप अलसी ज़्यादा डालेंगे तो इसे छानने में तकलीफ़ होगी, इस बात का ध्यान रखना। अब ये देखिए कुछ इस तरह का दिखेगा, अब ये हल्का गरम है, हल्का गुनगुना है। अब हम इसे छान लेंगे। देखिए इस तरह की सूप के छन्नी से छानें, क्योंकि अगर कपड़े से मदद से छानेंगे ना, यहाँ पर तो जो हमने पाउडर ऐड किए हैं वो निकल जाएँगे। तो मैं यही आपको कहूँगी कि आप इस तरह से सूप की जो छन्नी आती है उससे छान लें। हमें एक बहुत ही अच्छी-सी यहाँ पर जेल मिल चुकी है। ये जेल ही हमारे बालों पर गज़ब का रिज़ल्ट देगी, पर हम इसे और पावरफुल बनाएँगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जितना कोकोआ पाउडर। मैंने कोकोआ पाउडर के बारे में बहुत बार बताया है अपने वीडियोज़ में, अगर आपने मेरे वीडियो देखते होंगे तो। ये बालों को एक बहुत ही अच्छा-सा डार्क कलर की तरफ लेकर जाती है। बहुत ही अच्छा कलर देती है। आप इसे लगा कर देखिए, उसके साथ-साथ ये बालों को सिल्की भी बनाती है। लगभग 1 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर डाला है कोकोआ पाउडर। अब अगर आपको हीना मतलब मेहंदी लगानी है तो आप इसमें अपनी मेहंदी जितनी आपको लगानी है उतनी ऐड कीजिए, लोहे के बर्तन में डालिए और ओवरनाइट रखिए। उसके बाद लगाइए, आपको गज़ब का रिज़ल्ट मिलेगा। पर जैसे कि ठंड है तो यहाँ पर मैं जिस तरह से लगा रही हूँ, मतलब यूज़ करूँगी, मैं बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर लगभग 3 से 4 चम्मच डाला हीना मतलब मेहंदी। मैं इसे लिक्विड बना रही हूँ, ठीक है? तो मैंने इसमें हीना डाला लगभग 3 से 4 चम्मच। ये लाल कलर नहीं देगा क्योंकि हमने इसमें हीना की मात्रा कम डाली है, मतलब बहुत ही कम डाली है। अब हम इसे पहले बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि हमने 2 पाउडर्स यहाँ पर ऐड किए हैं। अब चाहें तो इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, पर चाहें तो इसे स्टोर करके आप किसी कंटेनर में पहले रख दें, ठीक है? जैसे-जैसे अगर चाहें तो फ्रिज में स्टोर करके रखें। बाहर अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, अगर रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फ्रिज और ठंडा मत लगाइएगा, या तो गर्म पानी में रखिएगा या फिर इसे रूम टेम्परेचर पर आने दीजिएगा, ठीक है? अगर आप ज़्यादा बनाते हैं, नहीं तो मैं यही कहूँगी कि आप सिर्फ़ 1 वीक का बनाएँ। पर हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे जो कि ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें जो चीज़ डाल रहे हैं वो है ऑनियन मतलब प्याज़। देखिए ऑनियन सिर्फ़ हमारे गंजेपन को ख़त्म नहीं करता है, ये भी बालों को डार्क करता है, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को भी ख़त्म करता है। तो हम इसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच के जितना, मैं यहाँ पर प्याज़ का रस निकालूँगी और इस तरह से ही मैंने निकाल लिया था। चाहें तो ग्राइंडर में डाल कर निकालें तो और अच्छे से निकलता है, पर मैंने इसे इसी तरह ही इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट करके और हाथ से ही ऐसे दबाकर मैंने लगभग 2 चम्मच के जितना इसमें डाला है प्याज का रस। इससे इसका इफ़ेक्ट है जो और बढ़ जाएगा। इसे लगाना कैसे है? अपने बिल्कुल साफ बालों में, सिर्फ़ जड़ों पर, नीचे बाल सिरों पर इसका कोई काम नहीं है।
जड़ों में जहाँ जहाँ आपके सफ़ेद बाल हैं वहाँ पर अच्छी तरह से लगाएं। जितनी देर आप कंफर्टेबल हो उतनी देर रखें, उसके बाद उस दिन शैम्पू मत कीजिएगा, ठीक है। बेस्ट रिजल्ट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करें, उस दिन शैम्पू मत कीजिए, वीक में 2 बार करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।